नमस्कार। बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है फिक्शन वाला, उसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड उस टोटल 20 टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिक्स पर शायद एक दो टॉपिक रह गया तो रह गया हो, अदरवाइज़ मैं सारे 20 टॉपिक्स पर अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सेपरेटली। तो आज के इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो एक नज़र में इनको और देख लीजिए, फिर वो वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ डिटेल में सब कुछ समझाया गया है। तो पहला टॉपिक है प्लॉट। प्लॉट किसे कहते हैं? प्लान, डिज़ाइन, स्कीम और पैटर्न ऑफ इवेंट्स। यानी किसी कहानी में, किसी नॉवल में, किसी ड्रामा में जो इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर प्लान होता है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है, एक पर्टिकुलर स्कीम होती है या पैटर्न होता है, उसको हम प्लॉट बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका कैरेक्टराइजेशन। यानी किसी भी कहानी में, नॉवल में, ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ स्पेशली आप फिक्शन के हिसाब से देखेंगे क्योंकि आपका सेकंड पेपर फिक्शन है। जो फर्स्ट पेपर आपका ड्रामा वाला है वहाँ भी ये सभी टॉपिक्स हैं, प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन वहाँ भी है। तो कैरेक्टराइजेशन क्या है? आर्ट ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स इन अ नैरेटिव। यानी जो भी वर्णन किया जा रहा है, चाहे वो ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है या नॉवल है, वहाँ कैरेक्टर्स क्रिएट करने की कला को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। मेनली यहाँ कैरेक्टर्स दो टाइप्स के हैं, राउंड और कॉम्प्लेक्स, दूसरा फ्लैट और स्टीरियोटाइप्ड। जो राउंड या कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, वो चेंज होते हैं। यानी कहानी जब शुरू होती है वहाँ उनका रूप कुछ और होता है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इन कैरेक्टर्स में चेंज आता है, डेवलप होते हैं ये कैरेक्टर्स। दूसरी ओर जो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं या स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो अनचेंजिंग होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि ये ऐसे ही रहेंगे। तीसरा टॉपिक है नैरेटिव टेक्निक। यानी नैरेटिव टेक्निक क्या होता है? वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, कहानी सुनाने का तरीका। फोर्थ टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट्स टू ईच अदर। जो घटनाएं हैं या फिर जो पार्ट्स हैं एक ड्रामा के, एक नॉवल के, उन पार्ट्स का आपस में एक दूसरे से संबंध है ना। प्लॉट है, कैरेक्टर्स है, नैरेटिव टेक्निक है, तो इन सब का आपस में संबंध स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर है एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। तो नॉवल के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिन चीज़ों से मिलकर बना है नॉवल, वो कैरेक्टर है, सेटिंग है, सेटिंग में टाइम पीरियड होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, प्लॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, क्लाइमैक्स है, द पीक पॉइंट वेयर इट कैन टेक एनी टर्न। यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो क्लाइमैक्स कहलाता है। रिजोल्यूशन क्या होता है? पॉइंट वेयर प्रॉब्लम इज वर्कड आउट, यानी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाती है, तब वो रिजोल्यूशन कहलाता है। और रिजोल्यूशन को हम और क्या बोलते हैं? डेनुमा भी बोलते हैं। डेनुमा का जो शाब्दिक अर्थ है टू अनटाई, टाई माने बांधना और अनटाई मीन्स खोलना। तो जो गांठ पड़ी हुई है, जो समस्या बनी हुई है, उसका सॉल्यूशन हो गया और गांठ खुल गई, तो क्या हो गया? डेनुमा हो गया या फिर रिजोल्यूशन हो गया। तो ये टॉपिक्स हैं आपके यूनिट फर्स्ट के। थोड़ी स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, जैसे यहाँ डेनुमा की स्पेलिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज़ तो सभी स्पेलिंग्स इजी हैं आपके लिए। और अब हम आते हैं यूनिट सेकंड के टॉपिक्स पर। तो यूनिट सेकंड में फर्स्ट टॉपिक है आपका पिकारेस्क नॉवल। अलग से वीडियो अपलोडेड है इन सारे टॉपिक्स पर, देख ज़रूर लीजिएगा। पिकारेस्क नॉवल क्या होता है? अ नॉवल विद अ पिकारो, रोग और नेव एज सेंट्रल कैरेक्टर। तो पिकारो स्पेनिश वर्ड है और पिकारो का मतलब बदमाश होता है। तो जिस उपन्यास का मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर या हीरो एक बदमाश हो, वो पिकारेस्क नॉवल है। और उसका एग्जाम्पल टॉम जोन्स है, हेनरी फील्डिंग का। फिर दूसरा टॉपिक है हिस्टोरिकल नॉवल, यानी ऐतिहासिक उपन्यास। एक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल नॉवल का जो एक्शन होता है, जो कहानी होती है, वो किसी ख़ास ऐतिहासिक युग की कहानी होती है
और इसका एग्जाम्पल है वेवरली बाय सर वॉल्टर स्कॉट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल बड़े डरावने होते हैं और इसमें देखिए अ ग्रूसम टेल ऑफ मिस्ट्री, ग्रूसम वही डरावनी भयानक, टेल कहानी, ऑफ मिस्ट्री रहस्य की, हॉरर डर होता है, पैशन बहुत तेज फीलिंग्स होती हैं, ब्लड शेड खून खराबा होता है, टेरर वही भय, क्रूअल्टी बड़ी दुष्टता उसमें दिखाई जाती है, विलेनी होती है, एंड स्ट्रॉन्गली सुपर नेचुरल एलिमेंट, और बहुत ज़बरदस्त सुपर नेचुरल एलिमेंट यानी भूत प्रेत उसमें होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कैसल ऑफ ऑटरेंटो है बाय होरेस वालपोल। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टल लेटर को बोलते हैं, तो एक ऐसा उपन्यास जिसमें सारी घटनाएं, सारा डिस्क्रिप्शन, सारा नरेटिव लेटर्स के माध्यम से होता है, ख़तों के माध्यम से होता है। अ नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, तो एक ऐसा उपन्यास जो कि ख़तों के रूप में हो। ये सब टाइप्स ज़रूर याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे एपिस्टलरी नॉवल क्या है। और इसका एग्जाम्पल है रिचर्डसन का उपन्यास है पामेला, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर देखिए रीजनल नॉवल, यानी रीजन क्षेत्र होता है, तो रीजनल नॉवल यानी क्षेत्रीय उपन्यास। तो ये उपन्यास किसी एक ख़ास क्षेत्र के बारे में, किसी ख़ास रीजन के बारे में बताते हैं। अ नॉवल डीलिंग विद अ पर्टिकुलर एरिया, तो एक ऐसा उपन्यास जो किसी ख़ास एरिया से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल नॉवेल्स ऑफ टॉमस हार्डी डीलिंग विद वेसेक्स, तो टॉमस हार्डी का जो भी उपन्यास आप पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ द डियरबर्वल्स पढ़ते हैं या रिटर्न ऑफ द नेटिव है, ये अक्सर सिलेबस में रहते हैं। तो ये आपके सिलेबस में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, तो वहाँ भी आप वेसेक्स रीजन को ही देखते हैं। तो हार्डी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं एक रीजनल नॉवलिस्ट के। और आपकी यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक नॉवल, यानी घरेलू उपन्यास। अ नॉवल दैट फोकसेस ऑन द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास वुमन, एक ऐसा उपन्यास जिसमें मध्य वर्गीय औरतों के घरेलू जिंदगी का वर्णन होता है। तो ये उपन्यास अक्सर महिलाओं के द्वारा ही लिखे जाते हैं। वो अपने घरेलू जीवन में जो महसूस करती हैं, जो देखती हैं, उसी का वर्णन होता है। तो इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में आप जॉर्ज इलियट का एडम बीडी ले सकते हैं। वैसे आप जो प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में भी है, उस पर कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आपने देखे होंगे। तो वो भी जेन ऑस्टन का उपन्यास एक तरीके से डोमेस्टिक नॉवल ही है। वहाँ भी आप यही देख रहे हैं कि उनकी बेटियां हैं, बेटियों की शादी होनी है, उनका घर बसना है। तो डोमेस्टिक नॉवल में जो मुख्य थीम होती है, मेन थीम होती है, वो महिलाओं की सिलाई कढ़ाई बुनाई वो उन्हें आना चाहिए, उनकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उनकी शादी हो जानी चाहिए, उनके बच्चे हो जाने चाहिए, तो उनकी लाइफ सेटल हो जानी चाहिए। कैसे उनकी एंग्जाइटीज़ होती हैं, उनको चिंता इसी बात की होती है कि घर बस जाए, किसी भी तरीके से माँ बाप की यही चिंता होती है। तो यही सारी घरेलू ज़िंदगी उसमें दिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक यानी आपकी यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है डिटेक्टिव नॉवल। तो डिटेक्टिव नॉवल जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, डिटेक्टिव कौन होता है? जासूस होता है। तो जासूसी उपन्यास, अ टाइप ऑफ क्राइम फिक्शन, एक तरीके का ये अपराध से संबंधित उपन्यास है। वेयर अ क्राइम इज कमिटेड, जहाँ कोई अपराध किया जाता है बाय अ क्रिमिनल, एक अपराधी के द्वारा, एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द डिटेक्टिव, और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है अक्सर एक डिटेक्टिव के द्वारा, एक जासूस के द्वारा। कभी कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अलग होते हैं और साथ में जासूस उनकी मदद कर रहा होता है। तो लेकिन वहाँ एक जासूस ज़रूर होता है इन उपन्यासों में। एग्जाम्पल द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स, इससे आप पूरी तरीके से परिचित होंगे आर्थर कानन डॉयल से। और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये अगाथा क्रिस्टी का नावल है, ये भी एक बहुत फेमस जासूसी उपन्यास है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आपकी यूनिट थर्ड का है साइंस फिक्शन। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, वैज्ञानिक उपन्यास, विज्ञान से संबंधित उपन्यास। तो यहाँ कुछ वैज्ञानिक घटनाएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। फिक्शन दैट यूजेस स्पेक्यूलेटिव फिक्शनल साइंस बेस्ड फेनोमेना। तो एक ऐसा उपन्यास जिसमें कि बस अंदाजे होते हैं और काल्पनिक विज्ञान पर आधारित घटनाएं होती हैं, दैट आर नॉट फुली एक्सेप्टेड बाय मेन स्ट्रीम साइंस, जो कि मुख्य धारा की विज्ञान के द्वारा जिनको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के उपन्यास साइंस फिक्शन होते हैं। इसका एग्जाम्पल हैरी पॉटर बाय J.K. रावलिंग। तो J.K. रावलिंग का उपन्यास, हैरी पॉटर सीरीज है, एक उपन्यास नहीं है, उसमें कई सारे उपन्यास हैं। और फ्रैंकेस्टीन बाय मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट। और तो मैरी शेली या मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट शेली, उनके द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन को कभी कभी गॉथिक नॉवेल्स में भी शामिल कर लिया जाता है, हालांकि ये साइंस फिक्शन ही है। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं विक्टर, तो उनको केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है और वो अपने केमिस्ट्री के ज्ञान से एक ऐसा राक्षस तैयार करते हैं। मतलब उनको केमिस्ट्री के माध्यम से ये कला आ जाती है कि वो मैटर जो कि लाइफलेस मैटर है उसमें जान डाल सकते हैं, और वो एक शैतान तैयार करते हैं जो उनको फिर बाद में बहुत परेशान करता है। तो ये गॉथिक नॉवेल और साइंस फिक्शन दोनों का एक मिक्सचर आप इसको कह सकते हैं। फिर है मेटाफिक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। मेटाफिक्शन में क्या है, उपन्यास के बारे में बताता है और आपको बार बार ये याद दिलाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो फिक्शन है। तो फिक्शन अबाउट फिक्शन यानी उपन्यास के बारे में उपन्यास, दैट कंटिन्यूअली रिमाइंड्स द ऑडियंस और रीडर्स, जो कंटिन्यूअली माने बार बार रुक रुक कर बार बार याद दिलाता है ऑडियंस को या पाठकों को, दैट दे आर रीडिंग अ फिक्शनल वर्क, कि भाई आप एक काल्पनिक कथा पढ़ रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है लॉस्ट इन द फन हाउस बाय जॉन बार्थ। जॉन बार्थ का लिखा हुआ उपन्यास लॉस्ट इन द फन हाउस। और एक और एग्जाम्पल है पेल फायर बाय व्लादिमिर नाबोकोव। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी थर्ड यूनिट का यूटोपिया। इस पर अभी मैंने डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड किया था, आपने देखा होगा। यूटोपिया क्या होता है, फिक्शन दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। तो एक ऐसा उपन्यास जहाँ एक आदर्श लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब जो अस्तित्व में नहीं है, ऐसा राजनीतिक और सामाजिक तौर तरीका या ऐसा समाज प्रस्तुत किया जाता है जो कि आदर्श होता है, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल है न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर बाय विलियम मॉरिस। और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है डिस्टोपिया, यानी एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ बुरा होता है, काल्पनिक जगह है लेकिन सब कुछ यूटोपिया के जस्ट अपोजिट होता है। एन इमेजिनरी बैड वर्ल्ड, एक काल्पनिक बुरा संसार, जस्ट द रिवर्स ऑफ यूटोपिया, जो कि यूटोपिया का एकदम उल्टा होता है, इज डिस्क्राइब्ड इन दिस टाइप ऑफ फिक्शन, इस प्रकार के उपन्यास में दिखाया जाता है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984 और वो डिस्टोपिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यूनिट थर्ड में नेक्स्ट टॉपिक है कैंपस फिक्शन। इसका भी नाम देखो अपने आप को जाहिर कर रहा है। कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस होता है, कॉलेज कैंपस होता है। अ नॉवल हैविंग अ यूनिवर्सिटी कैंपस एज इट्स लोकल। तो जहाँ उपन्यास की सेटिंग किसी यूनिवर्सिटी में होती है, यानी किसी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की घटनाएं जिसमें वर्णन होता है उपन्यास में, वो कैंपस फिक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है टू स्टेट्स बाय चेतन भगत। तो ये आपने फिल्म भी देखी होगी, टू स्टेट्स नाम से फिल्म भी बनी थी। चेतन भगत के कई उपन्यास हैं जो कि कैंपस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस फिक्शन, सब जॉनरा ऑफ साइंस फिक्शन। तो ये वैज्ञानिक उपन्यास की ही एक सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। दैट pertains to adventures and explorations in space।
तो जहाँ स्पेस में एक्सप्लोरेशंस दिखाए जाते हैं, यानी कुछ साहसिक कारनामे दिखाए जाते हैं जो कि स्पेस में जाकर करते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी होंगी स्पेस फिक्शन पर बेस्ड। और स्पेस फिक्शन का एग्जाम्पल है ड्यून बाय फ्रैंक हर्बर्ट और आउट ऑफ ऑर्बिट बाय क्रिस जोन्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिकलिट, अ नॉवल दैट डिस्कसेस द issues of modern womanhood in a humorous and light-hearted manner। तो आधुनिक औरतों के इश्यूज़, उनकी बात जो डिस्कस होती है, उनके इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, वो उपन्यास चिकलिट की कैटेगरी में आता है। और ये एक हंसी मजाक के लहजे में इसमें वर्णन होता है औरतों की बातों का, इश्यूज़ का। तो ये चिकलिट कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका द गर्ल्स गाइड टू हंटिंग एंड फिशिंग बाय मेलिसा बैंक। और लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट 3 का जंक फिक्शन। इसका भी नाम अपने आप को जाहिर कर रहा है ना। जंक डीलर होता है तो कबाड़िया ही तो होता है जंक डीलर, सुबह सुबह चिल्लाता है कबाड़ा बेचो। तो जंक फिक्शन क्या है? ऐसा उपन्यास है, ऐसा फिक्शन है जो कि आप थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं और फिर फेंक देते हैं, भूल जाते हैं, कबाड़ में वो शामिल हो जाता है। मास पॉपुलर फिक्शन और ट्रैश लिटरेचर कंज्यूमर फोकस्ड मास प्रोड्यूस्ड, यानी ये उपभोक्ताओं पर केंद्रित होता है। मास प्रोड्यूस्ड यानी खूब मात्रा में ये पब्लिश होता है। पुअरली रिटन यानी बहुत बुरे तरीके से ये लिखा होता है। ईजिली रेड, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड देन फॉरगॉटन, और फिर उतनी ही आसानी से आप उसको भूल जाते हैं। जॉन ग्रिशम के उपन्यास इसी कैटेगरी में आते हैं। द रूस्टर बार है जॉन ग्रिशम का ही है। अ टाइम टू किल, ये बहुत पॉपुलर भी हुआ था और बहुत भद्दा भी था, गंदा भी था, और इसको बैन किया गया था। कई जगहों पर ये बैंड था। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आया था, लेकिन बहुत गंदा था, तो ये बैंड हुआ था। तो अक्सर जो जंक फिक्शन होता है इसी तरीके का होता है। हमारे यहाँ भी सड़कों पे आपने देखा होगा, बहुत सारी किताबें सड़कों पे रखी होती हैं, लोग ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो ये जंक फिक्शन हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पहले 3 यूनिट्स के सेकंड पेपर के। और इन तीनों यूनिट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, और ये सारे टॉपिक्स सेपरेटली भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा। आपके सेकंड पेपर में प्राइड एंड प्रेजुडिस है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस पर कई सारे वीडियोस हैं, और एक वीडियो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी है, वो भी आपने देख लिया होगा। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपकी 4th यूनिट में है। 5th यूनिट में प्राइड एंड प्रेजुडिस है। और कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो अपलोड करने की। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।